हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आज हमारी क्लास 12th की बोर्ड एक्सप्रेस भाई निकल चुकी है अपने स्टेशन से। तो जिसको भी बैठना है हमारे पहले स्टेशन पे जिसका नाम है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, तो फटाफट से इस स्टेशन से इस गाड़ी को पकड़ लीजिए, क्योंकि अब हम फटाफट से हमारे सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये जो है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंडिया में प्रेजेंट हुआ सिविलाइजेशन है। अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्होंने इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो फेज होता है जहां पे आप एक तरीके से प्री अर्बन कल्चर या एग्रीकल्चरल तरीके का कल्चर देखते हैं, उसको हमने बोला है अर्ली हड़प्पन कल्चर। उसके बाद जहां पे अर्बनाइजेशन देखा जाता है उस टाइम पीरियड को बोला गया है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो 2600 बीसी से लेकर 2600 बीसी से लेकर यहाँ पे आपका 1900 बीसी तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें जहां से डिक्लाइन हुआ और वापस से जो अर्बनाइजेशन से एग्रीकल्चरल एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसको कैटेगराइज किया गया है लेट हड़प्पन फेज के फॉर्म में, जो कि स्टार्ट होता है आपका 1900 से लेकर 1300 बीसी तक। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की, तो अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो यहाँ पे क्या है, मांडा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सदर्न मोस्ट साइट की, तो वो यहाँ पे दाइमाबाद, इधर दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, वो दाइमाबाद साइट है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ईस्टर्न मोस्ट साइट की, तो वो आलमगीरपुर यूपी में है। और वहीं पे अगर वेस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो दिस इज सुतकांगीडोर, जो मकरान कोस्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था। वहीं अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो भाई ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इंडिया में, पाकिस्तान में, साथ ही साथ इसकी जो कुछ साइट्स हैं वो अफगानिस्तान में, जो यहाँ पे आप शौर्तुगाई देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शौर्तुगाई करके एक साइट है अफगानिस्तान में, जहां से लैपिस lazuli वगैरह लेकर लाया जाता था, तो वो भी इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। अब इसके बारे में हमें पता कैसे चला, तो भाई इसकी डिस्कवरी की गई थी 1920 में बाय दयाराम साहनी के थ्रू। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो है उसको डिस्कवर किया 1921 में राखलदास बनर्जी ने। अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे अर्बनाइजेशन कैसे आया या अर्बनाइजेशन के फीचर क्या हैं, तो वो हमें पता चला इनके टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो यहाँ से जो अलग अलग टाउन्स डिस्कवर हुए हैं, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें हड़प्पा जो फर्स्ट मोस्ट साइट हो गई, उसके बाद मोहनजोदड़ो हो गया, चाहुंदड़ो हो गया, यहाँ पे कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़, ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं। और इन सभी टाउन्स में जो एक कॉमन फीचर आइडेंटिफाई किया गया वो था इनका वेल प्लान्ड सिटी, कि भाई सारी की सारी जो सिटीज थी वो इस तरीके से ग्रिड पैटर्न पे थी, ठीक। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना चंडीगढ़ वगैरह जो सिटीज होती हैं, जो प्लान सिटी है, एक तरीके से सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी सिटीज जो है वो ग्रिड पैटर्न में बनाई गई। साथ ही साथ ये सारी की सारी जो सिटीज हैं उनमें एक स्ट्रीट में एक ग्रिड पैटर्न में ड्रेनेज पैटर्न भी मिल रहा है। कवर्ड ड्रेन्स होंगी, जहां पे एक आप बोल सकते हो कि एक लोकल ड्रेन है, फिर जाके वो मेन चैनल में मिलेगी। उस तरीके से पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी यहाँ पे हमने देखा। जो दूसरा फीचर वो देखा गया वो था इनका टाउन। तो टाउन को यहाँ से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट में, एक होता है यहाँ पे सिटाडल और जो दूसरा है वो है लोअर टाउन। अब ये जो सिटाडल है इसको एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होंगी उसकी, जो एक लिमिटेड एरिया में है। वहीं पे अगर हम बात करें किसके, लोअर टाउन की, तो वो एक बड़े से एरिया में फैला गया है, और दोनों जो टाउन है उनको फोर्टिफाइड तरीके से एक दूसरे से अलग किया गया। यहाँ पे इस तरीके से दीवारें बनाई गई हैं, किले जो शहर है उनके चारों तरफ, ठीक है। तो उस तरीके से जो टाउन है उनको डिवाइड किया जाता था सिटाडल और लोअर टाउन में। वहीं अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ की जो ब्रिक है, उन ब्रिक जनरली या तो ये सनड्राइड होती थी या फिर बेक्ड ब्रिक्स होती थी। तो सभी के सभी जो ब्रिक्स है उनका जो रेशो है वो सेम है, दैट इज 4:2:1, ठीक। अब वहीं पे अगर हम बात करें जो अर्बनाइज फीचर में इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा मिली गई है वो है ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ जो है जो हमें मोहनजोदड़ो में डिस्कवर हुआ है, उसके साथ हर टाउन में कहीं ना कहीं ग्रेनरी मिली हुई है, वेल मिले हुए हैं, हाउसेस मिले हुए हैं, डॉकयार्ड वगैरह मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें जो हैं वो हमें इन अर्बन हड़प्पा या बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग टाउन से मिली हुई हैं, जो इसके अर्बन कल्चर को स्टेट करता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी, कि भाई खाते पीते क्या थे। तो अगर हम बात करें जो आर्को बोटानिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे कई सारे क्रॉप जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, पीज, लेंटिन, मस्टर्ड, मिलेट जो सिर्फ गुजरात से मिले हैं, राइस के भी कहीं कहीं एविडेंसेस मिले हुए हैं, वो सारे क्रॉप्स यहाँ से हमें मिले। वहीं पे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो आर्कोजोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कैटल, बफेलो, शीप, गोट, इन लोगों को उन लोगों की बोन्स मिली हुई हैं। साथ ही साथ जो वाइल्ड स्पीशीज जैसे बोअर, डियर, घड़ियाल, इन लोगों की भी बोन्स हमें मिली हुई हैं।
देन यहाँ पे देखा गया कि भाई अर्बन इकोनॉमी है। अर्बन इकोनॉमी में मैंने क्या बताया था कि भाई जब एग्रीकल्चर एक सरप्लस प्रोडक्शन में पहुंचेगा तभी क्या होगा, टाउन्स का फॉर्मेशन होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था वो सरप्लस में था। साथ ही साथ ये पता चला कि भाई एग्रीकल्चर के लिए ये जो इंप्लीमेंट्स यूज करते थे उनके बारे में हमें पता चला। तो यूज ऑफ प्लो मिला है हमें कहाँ से, कालीबंगा में। साथ ही साथ इस तरीके से बुल, एक टेराकोटा बुल मिला हुआ है जो ये बताता था कि भाई शायद हो सकता है कि प्लोइंग के लिए बुल का यूज करते होंगे। अब क्योंकि क्या है कि भाई यहाँ पे जितनी भी साइट्स हैं सारी की सारी सेमी एरिड एरियाज में है, तो सेमी एरिड एरिया में होने के कारण यहाँ पे इरिगेशन की नीड थी और उस इरिगेशन के कारण यहाँ पे हमें कई सारी इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में पता चला। तो यहाँ पे कैनाल्स के एविडेंसेस मिले हुए हमें शोर्तघाई से, वेल है जो जनरली हर सिटी में मिला हुआ है, साथ ही साथ वाटर रिजर्वायर, ठीक है, कि भाई तालाब एक तरीके से आप बोल सकते हो उनमें, जहां पे एग्रीकल्चर की जो इरिगेशन नीड थी उसको फुलफिल किया गया। तो उस तरीके का जो वाटर रिजर्वायर का एविडेंस है वो हमें धौलावीरा से मिला हुआ है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ क्योंकि रिवर्स वगैरह थी तो उनके कारण यहाँ पे फिशिंग और हंटिंग दोनों तरीके के जो ऑक्यूपेशन थे वो भी एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पे करे जाते थे। अब अगर बात करें ट्रेड एंड एक्सचेंज की, तो भाई जो मेसोपोटामिया है और आपका जो हमने और भी दूसरे सिविलाइजेशंस पढ़े थे उनके साथ जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यूअसली क्या करता था, ट्रेड करता था। तो उसके भी हमें आप बोल सकते हो कि इनलैंड एज वेल एज आप क्या बोलते हो वाटरवेज, दोनों तरीके से यहाँ पे ट्रेड के हमें एविडेंसेस मिले हैं। इनलैंड ट्रेड में हमें बुलक कार्ट या बोट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से टेराकोटा कार्ट का एविडेंस मिला हुआ है, एक सील है जिसके ऊपर बोट बनी हुई है, जिससे क्या पता चल रहा है कि भाई ट्रेड करते थे, अलग अलग व्हीकल से ट्रेड करते थे। उसके साथ अगर आप देखें कि भाई ट्रेड के हमें एविडेंसेस मिले हैं मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दिलमुन जो यहाँ पे बहरीन है, यहाँ पे मगान ओमान वाला जो एरिया है वहां से भी ये लोग ट्रेड करते थे। कैसे पता चला, क्योंकि भाई ये चीज पता चली कि जो मेसोपोटामिया में और जो यहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कॉपर यूज होता था दोनों ही एक ही तरीके के कॉपर थे जिसमें टिन की प्रेजेंट होती थी, ठीक है, सॉरी निकल की प्रेजेंट होती थी। देन अगर हम बात करें कि और भी जो दूसरी चीजें हैं जैसे लैपिस लजूली हो गया, जो प्रीशियस मेटल हैं, गोल्ड्स वगैरह हो गए, है ना, तो वो भी अलग अलग जगहों से बुलवाए जाते थे। देन अगर इंपोर्ट की बात करें तो टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सेमी प्रीशियस मेटल्स हैं, ये दूसरे जगह से क्या करते थे, इंपोर्ट करेंगे। अब आगे चले अगर इस पे तो क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेड भी होता है, क्राफ्ट भी होता है। तो क्राफ्ट में क्या होगा कि कौन कौन से मटेरियल यूज करते थे, तो ये यूज करते थे स्टोन हो गया, शेल हो गया, मेटल हो गया, क्ले हो गया, अलग अलग तरीके के चीजों के ऊपर क्राफ्ट बनाया जाता था। अब ये जो क्राफ्ट है तो क्या बनाते थे, तो बीड्स बन रहे हैं, बेंगल बन रही हैं, सील्स वगैरह बन रही हैं जो ट्रेड के लिए यूज करी जाएंगी, ठीक। उसके बाद इनको बनाने के लिए जो टूल्स यूज करे गए तो वो कॉपर टूल्स हो गए, यहाँ पे आपके ब्रॉन्ज टूल हो गए, स्टोन टूल्स हो गए, इस तरीके से कॉपर के टूल्स होते थे उनके पास, है ना, जिससे वो बीड्स वगैरह बनाया करते थे। देन अगर हम बात करें इनके सेंटर्स की कि कहाँ पे बनते थे, ठीक है, तो अगर आप बीड मेकिंग की बात करेंगे तो बीड मेकिंग बनाई करी जाती थी चहुंदड़ों में। वहीं पे अगर हम शेल की बात करेंगे, ठीक है, इस तरीके से जो शेल ऑब्जेक्ट्स है जिनसे आपको बेंगल दिख रहे हैं या जो लैडल वगैरह है वो दिख रहे हैं, तो ये मिलते थे जनरली कोस्टल एरियाज में, ठीक है। तो जो बालाकोट और जो नागेश्वर है वहां पे इस तरीके से हमें शेल ऑब्जेक्ट्स की भी फैक्ट्री मिली हुई है। देन मेटल वर्क की भी बात करें तो यहाँ से ब्रॉन्ज और जो कॉपर के टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स है, वो मिलते थे। अब इसमें लाया कहाँ से जाता था, तो कॉपर लाया जाता था खेतरी राजस्थान से, स्टेटाइट मंगवाया जाता था गुजरात राजस्थान से, लैपिस लजूली लाया जाता था अफगानिस्तान शोर्तघाई से, देन गोल्ड मंगवाया जाता था जो कोलार माइन से, साउथ इंडिया वहां से, ठीक है। इस तरीके से सील्स का भी यूज किया जाता था कि भाई ये जो इतना बड़ा बड़ा ट्रेड हो रहा है उसके लिए अपनी मार्किंग करने के लिए सील्स बनवाएंगे, और वही सील्स जब यूजलेस हो गई, उनका काम नहीं बचा, तो वो एक वाइडली तरीके से स्कैटर्ड कर दी गई। तो उन्हीं सील्स के एविडेंसेस से भी हमें पता चलता है कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से अपना ट्रेड करता था, ठीक। देन अब अगर इनके रिलीजियस पर्पसेस की बात करें कि भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस किस तरीके से करते थे, तो यहाँ पे हमें किसी रिलीजन का आप बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये जो लोग थे ये जनरली नेचर वर्शिप में बिलीव करते थे, ठीक है। तो ट्री हो गए, एनिमल हो गए, यूनिकॉर्न हो गया, बुल हो गया, लायन हो गया, उस तरीके से इन्होंने अलग अलग चीजों की क्या करी हुई है, प्रेयर करी हुई है। देन ट्रीज वगैरह को ये डिपेक्ट करते हैं, जो मदर नेचर वाला जो एक चीज बताई है उन्होंने उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पशुपति सील मिली हुई है इस तरीके से हमें, है ना, यहाँ पे पशुपति सील, ये पशुपति सील में आप देख रहे हो कि अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं पशुपति सील में। यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है, यहाँ पे राइनो दिख रहा है इस तरीके से, है ना। उसके साथ साथ और क्या मिला हुआ है कि भाई रिचुअल्स है, तो फायर अल्टार्स जो यज्ञ वेदी होती है ना, तो वो भी मिला हुआ है हमें कहाँ से, कालीबंगा और लोथल से, जो क्या बता रहा है कि ये लोग जो है रिचुअल्स करते थे या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के भी हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं। देन अगर हम बात करें इनकी सोसाइटी की, तो सोसाइटी के बारे में हमें पता चला है इनके ब्यूरियल से कि यहाँ पे जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी उनको दफनाने के तरीके से पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो अमीर थे
और कुछ लोग जो थे वो गरीब थे। तो जो लोग गरीब आप बोल सकते हो, जो कॉमन मास था, उनके साथ हमें इस तरीके के आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स मिले जो लोकली अवेलेबल है। लेकिन वहीं पे अगर आप अमीर लोगों की बात करें, रिच लोगों की बात करें, तो उनके साथ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो लग्जरियस हैं, है ना, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रीशियस मेटल्स हैं, उनके भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूरियल्स के साथ जो आप बोलते हैं लोगों की डेड बॉडी थी, उनके साथ क्या किया गया, इस तरीके से अलग अलग चीजों को दफनाया गया जो माना जाता था कि इनके आफ्टर लाइफ में इनके यूज में आएगा। ठीक, तो यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि निडल हो गया, पॉटरी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। देन लग्जरी ऑब्जेक्ट्स जो रेयर या आप बोल सकते हो नॉन लोकल मेटल से बने हुए हैं वो। ठीक है, उसी में से एक एग्जांपल है पॉट्स ऑफ फ्यान्स, जो आप बोल सकते हो एक काफी डिफिकल्ट टेक्निक से बनाया गया, जहां पे जो रेत है, सैंड है, उसके साथ गम को मिला के फिर उन्होंने उस चीज को बनाया। देन अगर हम इसमें आगे चलें इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि भाई जो मोहनजोदड़ो है वहां से, उसके सिटाडल से हमें एक बड़ी सी एक लार्ज बिल्डिंग मिली हुई है जो ये बताती है कि शायद ये एक पैलेस हो सकता है। साथ ही साथ हमें एक स्टोन स्टैचू मिला है इस तरीके से, जो किसका है, प्रीस्ट किंग का है। अब ये बताता है कि शायद ये जो लोग थे ये सोसाइटी में डोमिनेंट फिगर हो सकते हैं। ठीक, तो इसको लेके आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे अपने ऑब्जर्वेशन या अजम्पशंस दिए हुए हैं। तो उनके ये ऑब्जर्वेशन या ओपिनियंस आप बोल सकते हैं कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते थे कि यहाँ पे कोई भी रूलर नहीं है, पूरी सोसाइटी जो है वो एग्लिटेरियन सोसाइटी है, सभी लोग इक्वल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। वहीं पे कुछ जो हैं वो क्या मानते हैं कि भाई कोई सिंगल रूलर है नहीं, हर इंसान जो है वो अपने अपने शहर में राजा, एक सिटी स्टेट तरीके का कोई पॉलिटिकल सिस्टम इनके साथ एग्जिस्ट करता होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई यहाँ पे सिंगल स्टेट भी है। क्यों? क्योंकि हमें सिमिलैरिटी मिल रही है आर्किटेक्चर में, हमें सिमिलैरिटी मिल रही है ब्रिक्स के यूज में, टाउन प्लानिंग में, हर तरीके से सिमिलैरिटी मिल रही है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक डोमिनेंट फिगर हो जो इन सारे शहरों में एक आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म लीडर हो वो। उसके साथ कुछ लोग जो हैं, कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का भी एविडेंस हो सकता है। ठीक, उसके साथ अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसका डेक्लाइन कैसे हुआ। तो डेक्लाइन के जो हिस्टोरियंस है वो कई सारे कॉजेस बोलते हैं। कुछ नेचुरल कैलामिटी मानते हैं जैसे कि फ्लड हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ड्राइंग ऑफ रिवर हो गया। कुछ बोलते हैं कि भाई अर्बनाइजेशन था, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ओवर यूज होने लगा रिसोर्सेज के, जिसके कारण क्या हुआ कि नेचर ने उनको एक तरीके से रिवर्स किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सिविलाइजेशन था वो खत्म होने लगा। डेक्लाइन इन ट्रेड, हो सकता है कि ट्रेड में कमी आई जिसकी वजह, क्योंकि ट्रेड ही उनका एक मेजर ऑक्यूपेशन था, उसमें ट्रेड आया तो शायद उस वजह से उनका सिविलाइजेशन खत्म हो गया। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो आयरन्स है वो यहाँ पे माइग्रेट हुए और माइग्रेट करके शायद इनके बीच में एक वॉर हुआ था, एक बैटल हुई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि इन लोगों की डिफीट के कारण यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गया। देन अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की कि हमें इनके बारे में पता कैसे चला, तो यहाँ पे दो टेक्निक्स के थ्रू, एक थी स्ट्रेटोग्राफी और दूसरी थी रेडियो कार्बन डेटिंग, उन दोनों मेथड्स का यूज करके जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में पता लगाया गया। तो अगर हम बात करें डिफरेंट हिस्टोरियंस के जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है, तो सबसे पहले जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनको भी मिड 19th सेंचुरी के आसपास किसी ने जाके एक हड़प्पन सील दी थी, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि वो रिटन हिस्ट्री में बिलीव करते थे, जिसको उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री आप बोल सकते हो कि आफ्टर द 6th सेंचुरी BC से उन्होंने उसको कैलकुलेट करना शुरू किया था। तो इस सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने ज्यादा पता लगाने की कोशिश नहीं करी। वहीं अगर हम बात करें जॉन मार्शल की, तो जॉन मार्शल के टाइम पे इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया और उन्हीं ने ही ये डिस्कवर किया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये यहाँ पे और जो मौर्यन पीरियड है उससे पहले की सभ्यता है। ठीक है, तो जिससे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात पता चला। उसके बाद यहाँ पे कई तरीके के आप बोल सकते हो एक्सप्लोरेशन किए गए, कई तरीके के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करी गई। तो जो 1920 है उसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा, उसके बाद राखल दास बैनर्जी ने 1921 में मोहनजोदड़ो को खोजा, उसके बाद REM व्हीलर आए जो यहाँ पे आर्कियोलॉजी जब डायरेक्टर जनरल बने ASI के, तो उन्होंने अपना जो मिलिट्री प्रिसिशन था और जो साइंटिफिक टेक्निक्स थी उनको लगाया, जिसमें उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल के जगह, है ना, सॉरी वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल आपको क्या करनी चाहिए, एक तरीके से वहां पे डिस्कवरीज करनी चाहिए। देन अगर हम आर्कियोलॉजिकल मेथड्स में यूज करना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो की आर्टिफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला है, तो भाई सील मिली है, वेट्स मिली हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, पोट्री हैं, ये सारी चीजें। वहीं पे अगर मेजर साइट्स और उनकी फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली हुई है वो है इसका ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल का स्टैचू। वहीं पे अगर आप हड़प्पा की बात करेंगे तो यहाँ से ग्रेनरी और उसके बीट्स। लोथल में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे लोथल में क्या है, यहाँ पे इस तरीके से डॉकयार्ड है ना, कि वो पोर्ट सिटी थी तो वहां पे इस तरीके से आप बोल सकते हो कि डॉकयार्ड वगैरह मिला हुआ है।
देन धौलावीरा जहाँ पे वाटर रिजर्वायर और टाउन प्लानिंग मिले हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि भाई जब धीरे धीरे जो हड़प्पा था वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो सिविलाइजेशन है वो अपने डेक्लाइन फेज पे आया, और वो सिविलाइजेशन जो पहले एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था वो लास्ट में इन कुछ डेफिनेट साइट्स तक ही कन्फाइंड होकर रह गया। और इस तरीके से हमने क्या देखा बाद में, फिर इसके बाद जो गंगा जमुना आप बोल सकते हो कि गंगा वैली में जो सिविलाइजेशन आया, फिर वहां से हम शुरुआत देखते हैं मगधन की, 16 जनपद की, वो सारी चीजें। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका ओरिजिन और डेक्लाइन की हमने बात करी हुई। चलिए भाई अब देखते हैं हमारी इस टाइमलाइन को कि भाई ये जो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन है, इसको मैं फटाफट से आपको समझा देती हूँ ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो जनरली आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, या आप बोल सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी कभी पूछ लेते हैं, आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प करते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा 1875 में, जहां पे अलेक्जेंडर कनिंघम को सबसे पहले क्या मिली हुई थी, सील मिली हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, तो यहाँ पे 1921 में जो दयाराम साहनी हैं उन्होंने एक्सकावेट करना शुरू किया, कहां पे, हड़प्पा साइट को, और फिर वहां से कई सारी डिस्कवरीज उन्हें वहां पर हुई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1922 की, तो एक साल बाद राखल दास बनर्जी जो हैं वो मोहनजोदड़ो को लेके क्या करते हैं, एक्सकावेशन अपना स्टार्ट करेंगे। देन अगर 1946 की बात करें तो REM वेलर जो हैं वो भी वापस से क्या करते हैं, हड़प्पा को एक्सकावेट करते हैं, जो उन्होंने नई नई टेक्निक्स लेकर आए थे एक्सकावेशन की, उसको यूज करके उन्होंने उस चीज को यहाँ पे एक्सकावेशन परफॉर्म करा हुआ है। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में SR राव जो हैं वो अपना एक्सकावेशन बिगिन करेंगे, कहाँ पे, लोथल में, क्योंकि जो पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हमने फाइंड करी थी वो सारी की सारी पाकिस्तान में जा चुकी थी। ठीक है, तो इंडिया में अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नई साइट्स हैं उसकी डिस्कवरी को लेके यहाँ पे बात करी जा रही है। देन अगर हम बात करें इसमें आगे तो 1960 में जो बीबी लाल हैं और बीगे थापर जो हैं उन्होंने एक्सकावेट किया राजस्थान की एक साइट को जिसका नाम क्या है, कालीबंगन। देन फर्दर एक्सकावेशन होगा 1974 में MR मुगल के थ्रू, जो यहाँ पे बिगिन करेंगे अपना एक्सप्लोरेशन बहावलपुर के पास। देन अगर हम बात करें 1980 में तो अ टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंडिया आते हैं और वो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में वापस से एक्सकावेशन करेंगे। ठीक है, देन अगर 1986 की बात करें तो अमेरिकन टीम आएगी इस चीज को एक्सकावेट करने के लिए। 1919 में RS बिष्ट जो है वो धौलावीरा का एक्सकावेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1997 में अमरेंद्र नाथ जो है वो राखी गढ़ी का एक्सकावेशन करते हैं, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। ठीक है, उसके बाद 2013 में वसंत सिंधे जो है वो वापस से क्या कर रहे हैं, अपना रिसर्च कर रहे हैं राखी गढ़ी में। ठीक है, तो अब इसमें से देखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से है तुम्हारे लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो RS राव, मतलब यहाँ पे तुम्हें याद करना, क्या करना है, जो एक्सकावेटर्स हैं उनका नाम, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम, और साथ साथ उन्होंने क्या एक्सकावेशन किया है, किस साइट पे उन्होंने काम किया है, वो याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये MR मुगल वाला ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो अगर हम देखें उसके बाद RS बिष्ट जो धौलावीरा में जिन्होंने काम किया है, और अमरेंद्र नाथ जिन्होंने राखी गढ़ी में काम किया हुआ है। ठीक है, तो इन सभी लोगों के जो एक्सकावेटर्स हैं और जो क्या है साइट है उसके नाम आप अच्छे से याद करो, क्योंकि एमसीक्यू जनरली यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए अब बात अगर एमसीक्यू की हो ही रही है तो भाई बोर्ड एक्सप्रेस में हम आपका साथ निभाने आए हैं। आपको बोर्ड का जो हमारा 80 आउट ऑफ 80 का जो टारगेट है उसको, उसकी डेस्टिनेशन पे हम आपको पहुंचाएंगे। तो यहां मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके थ्रू आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम इसको देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हड़प्पन साइट, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है। ठीक है, कहां से मिला था, तो राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर था, जहां पे क्या मिला था, हमें खेतरी की साइट मिली हुई थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो मैच द कॉलम में यहां देखो, यहाँ पे साइट्स के नाम लिखे हुए हैं और उस साइट से क्या मिला हुआ है उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, इनके आंसर लगाने। जैसे अगर हम लोथल की बात करें तो भाई लोथल में क्या था, बीड फैक्ट्री थी, तो कार्निलियन बीड्स जो है वो यहाँ पे मिले हुए हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कालीबंगन की तो वहां पे क्या मिली थी, प्लॉट फील्ड मिली हुई थी। ठीक है, उसके बाद धौलावीरा की हो तो धौला, धौला मतलब धो दिया, धो दिया किसको, धो दिया, पानी से धो दिया, क्या मिला, वाटर रिजर्वियर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, नागेश्वर, नागेश्वर क्या था, एक कोस्टल साइट थी, तो वहां से क्या मिलेगा, शेल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, कुछ अपनी ट्रिक्स वगैरह बना लो बढ़िया तरीके से और उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, चलो
इसके बाद एक और आ गया कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, तो ये सबको पता है कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। उसके बाद कौन आए, जॉन मार्शल आए, आर.एम. वेलर आए, ठीक है। उसके बाद अगर इसको देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया है एक किसी पर्सनालिटी के बारे में और वहां पे आप उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, ठीक है। देन यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे चले एक और एमसीक्यू आ गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, मगान किसको बोलते थे भाई, किसको बोला जाता था, ओमान को बोला थे, क्योंकि मेसोपोटामिया और यहाँ पे जो हमारा पर्शियन गल्फ है उन वाली कंट्रीज के साथ भी हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ट्रेड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर कैनाल्स फाउंड, कैनाल्स कहाँ मिली थी हमें, तो शोर्तुगाई में मिली हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो जॉन मार्शल है उनका काम, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो जनरली आपको 1 मार्कर में पूछ लिया या जो आपका केस बेस्ड आ गया उसके थ्रू पूछ लिया है ना, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक। तो जॉन मार्शल, हु वाज जॉन मार्शल और उन्होंने क्या काम किया है इंडियन आर्कियोलॉजी में, वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। उस चीज की बात करी गई है। देन अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो भाई देखो ये जो इमेज है, ये जब मैंने पढ़ाया भी था तब भी बताया था आपको कि भाई क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इमेज होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज की इमेज है, ये जो प्रीस्ट किंग है ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो एक ऐसा इंसान जो क्या है, सुपीरियर है अथॉरिटी में, क्योंकि शॉल वॉल बढ़िया ओढ़ के बैठे हुए हैं, काफी अच्छा स्टैचू मिला हुआ है उनका। तो जो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है क्या है, प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे 2 हड़प्पा फीचर्स देना है किसके, हड़प्पन राइटिंग की। तो एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है, बोस्ट्रोफेडन है, राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको बतानी है। उसके बाद अब देखो ये चीज भी मैंने तुम्हें बताई थी कि भाई जब आंसर राइटिंग करोगे, आंसर लिखने हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सैंपल के थ्रू मैं बता रही हूँ कि कैसे तुम अंडरलाइन करना सीख रहे हो, ठीक है। तो जो भी तुम लोग बोल रहे थे ना कि स्ट्रैटेजी बता रहे हो, ये नहीं बता रहे, तो भाई हर चीज का समय होता है ना, पहले गाड़ी शुरू तो होने दो, है ना, गाड़ी में सामान वामान तो रखने दो, तभी तो गाड़ी शुरू करेंगे, है ना। तो वो सब चीजें हो रही है। देखो, सो मोहनजोदड़ो वाज अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद अ सूटेबल स्टेटमेंट, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, अलग अलग चीजें बतानी। सबसे पहले सिटाडल के बारे में बताएंगे, फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताना है, फिर स्टैंडर्ड ब्रिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिटाडल में क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई वॉल टाउन से जो फिजिकली सेपरेट है किससे, लोअर टाउन से, यहाँ पे पब्लिक पर्पसेस के लिए बड़े बड़े चीजें मिली हुई हैं, बड़े बड़ी आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर मिले हुए हैं, जैसे वेयर हाउस हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आगे देखोगे तो इसके बारे में बता रहे हैं हमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि भाई ड्रेनेज सिस्टम जो था वो प्री प्लान सिस्टम था, काफी अच्छे तरीके से प्लान सिस्टम है। पहले ड्रेनेज बनाई गई, रोड बनाई गई, फिर बाद में घर बनाए गए, और सारी की सारी जो क्या थी, इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे। देन स्टैंडर्ड ब्रिक होती थी, सनड्राइड ब्रिक भी है, बेक्ड ब्रिक्स भी हैं, उनका यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें। अब 3 फीचर्स ऑफ द हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि ग्रिड पैटर्न पे बना, डोमेस्टिक वाटर वेस्ट के अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया, पेवमेंट बनाए गए, नालियों को कवर किया गया, ठीक है। वो सारी चीजें, सैस पिट का यूज किया गया यहाँ पे। तो कोई भी 3 फीचर्स जो आपको लग रहे हैं वो यहाँ पे यूज कर लो। देन डिस्क्राइब हाउ द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आइडेंटिफाइड, की डिफरेंट जो सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन थे उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो नागेश्वर बालाकोट हो गया यहाँ पे, इसी तरीके से जो दूसरे लोथल चाहुंदड़ो हो गया उनके बारे में बताना है, कार्निनियन बीड, जो भी बीड्स वगैरह वो यूज करते थे, वो सारी चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो कि भाई क्या हो रहा है, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे तो इन चीजों के बारे में बताया था आपको कि क्या करना है, ट्रेड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल पूछा जा रहा है ना, 2000 अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो चीज हो गई। ओमान वगैरह मेसोपोटामिया के साथ क्या चीजें हैं वो सब देखना है यहाँ पे, है ना। उसके बाद व्हाट आर दी ओपिनियंस फॉर रिस्पॉन्सिबल कोलैप्स, है ना। डेक्लाइन के बारे में मैंने बताया था कि भाई डेक्लाइन इंपॉर्टेंट है, और उस डेक्लाइन के जो अलग अलग कॉजेज हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, उनके रीजन बताने हैं आपको, ठीक है। तो जो एक क्लाइमेटिक चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक्सेसिव फ्लडिंग हो गया, वॉर हो गया, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, वो सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक और केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे कि किस तरीके से उसकी डिस्कवरी करी गई है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एशियन सिस्टम येट डिस्कवर्ड, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, so this is all about this lecture. I hope you like this lecture. Thank you so much.